किसी खातून को 5-10 साल मेंसेस आए हैं, उसके बाद अचानक मेंसेस बंद हो गए, वो खवातीन जो ऐसी गोलियां इस्तेमाल करती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल करती हैं, तो उनके भी मेंसेस बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो अगली बड़ी वजह है वो मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन है, मेडिकेशन है। जैसे मसलन एक खातून बीपी की दवाई खाती है, ब्लड प्रेशर हाई होने की दवाई खाती है, या वो कोई डिप्रेशन की दवाई खाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफर्टिलिटी यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़वातीन के बांझपन के हवाले से, और टॉपिक का नाम है एमेनोरिया। एमेनोरिया से मुराद ये है कि हैज़ का बंद हो जाना, या आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं माहवारी का बंद हो जाना। लफ्ज़ जो एमेनोरिया है उससे मुराद ये है, ए फॉर एब्सेंट, मेन से मुराद मेंसेस, ओरिया से मुराद है बहाव। मेंसेस का जो बहाव होता है वो बंद हो जाना जो होता है उसको एमेनोरिया कहते हैं। इसमें आम तौर पर यह होता है कि ख़वातीन की जो उम्र होती है, यानी 12-14 साल से लेकर तकरीबन 45-50 साल की उम्र के लगभग, जब उनके मेंसेस आ रहे होते हैं यानी माहवारी हो रही होती है, तो किसी भी उम्र के वक़्त किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से जब मेंसेस बंद हो जाते हैं, 1 महीना मेंसेस नहीं आते, 2-3 महीने मेंसेस नहीं आते, या 6 माह तक नहीं आते, बाज़ औक़ात 1-1 साल तक मेंसेस नहीं आते, तो ऐसी कैफियत को एमेनोरिया कहते हैं। इसकी जो बुनियादी अक़साम होती हैं वो 2 किस्म की होती हैं। एक प्राइमरी एमेनोरिया होता है, एक सेकेंडरी एमेनोरिया होता है। प्राइमरी एमेनोरिया से मुराद ये है कि एक ऐसी बच्ची की जिसकी उम्र 12-14 साल हो चुकी है, लेकिन उसको मेंसेस अभी तक नहीं हुए शुरू से, यानी उसको ऐसा कोई मसला आ गया है जिसकी वजह से उसके मेंसेस नहीं आ रहे, तो ऐसी कैफियत को एमेनोरिया कहते हैं। ये जो कैफियत होती है आमतौर पर जीन लेवल की खराबियाँ होती हैं, या पिट्यूटरी ग्लैंड की खराबियाँ होती हैं। दूसरे नंबर पे जो एमेनोरिया होता है वो होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। जैसे किसी खातून को 5-10 साल मेंसेस आए हैं, उसके बाद अचानक मेंसेस बंद हो गए हैं, उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एमेनोरिया की सिम्टम्स क्या होती हैं। जब मेंसेस बंद होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, उस खातून को गर्मी लगना शुरू हो जाती है, उसके चेहरे पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, उसके निप्पल से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, उसको वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, उसकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, उसको स्ट्रेस या टेंशन डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, उसका मोटापा होना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी अलामत यह है कि उसको बांझपन का मसला खड़ा हो जाएगा। जब भी कोई खातून हमारे पास आती है तो हमें सबसे पहले उससे ये पूछना चाहिए कि आया कि आपके जो मेंसेस हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसके अलावा अगर हम साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं, तो सिम्टम के बाद हम देखते हैं कि इसकी रूट काजेज़ क्या हैं। रूट काजेज़ में सबसे पहले ये है कि एक तो जो बड़ी वजह होती है वो नेचुरल काजेज़ हो सकती हैं। नेचुरल काजेज़ से मुराद ये है कि जैसे खातून को प्रेगनेंसी हो जाती है तो ज़ाहिर है मेंसेस बंद हो जाएंगे, नहीं आएंगे। उसके अलावा वो अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो उस वजह से भी एमेनोरिया हो सकता है। उसके अलावा क्या होता है, मीनोपॉज़, यानी उसको कुदरती तौर पे 45-50 साल की उम्र में मेंसेस बंद हो गए हैं, तो उसमें मीनोपॉज़ की वजह से भी मेंसेस बंद हो सकती हैं। तो ऐसी तमाम कैफियत को नेचुरल काज कंसिडर किया जाता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर की बड़ी वजह है वो होता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी वो ख़वातीन जो ऐसी गोलियां इस्तेमाल करती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल करती हैं, तो उनके भी मेंसेस बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो अगली बड़ी वजह है वो मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन हैं, मेडिकेशन हैं। जैसे मसलन एक खातून बीपी की दवाई खाती है, ब्लड प्रेशर हाई होने की दवाई खाती है, या वो कोई डिप्रेशन की दवाई खाती है, या वो उसके अलावा कोई और किसी बड़ी बीमारी की
थायराइड की दवाई खाती है, कोई भी दवाई खा रही होती है, जोड़ों के दर्द की दवाई खा रही होती है, तो उस वजह से भी मेडिसिन के असरात की वजह से उसके मेंसेस बंद हो सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि और जो काजेज होती हैं, हार्मोन के मसाइल होते हैं, जैसे पीसीओ का मसला हो सकता है। उसके अलावा पिट्यूटरी की खराबियाँ हो सकती हैं, एफएसएच लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। उसके अलावा थायराइड के मसाइल हो सकते हैं। उसके अलावा ओवरीज के अपने मसाइल हो सकते हैं। उसके अलावा यूट्रस के मसाइल हो सकते हैं। इसी तरह करके हम मज़ीद देखते हैं तो मेंसेस बंद होने की जो वजूहत होती हैं, डिप्रेशन हो सकता है, एक बहुत बड़ी वजह है। होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से मसलन एक खातून गम का शिकार है, उसको कोई लव डिसअपॉइंटमेंट हुई है, या उसको कोई और मसला हो गया है, यानी घर के अंदर झगड़ा हो गया है, या कुछ भी उसको डाइवोर्स हो गई, या कुछ भी मसला हो गया, तो गम की वजह से भी मेंसेस के मसाइल हो सकते हैं। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि पिट्यूटरी का ट्यूमर हो सकता है, ओवरीज के अंदर ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ठीक है। इसी तरह करके और बहुत सारे मसाइल होते हैं। ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है, चोट लगना एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है। चोट की वजह से भी अक्सर हमारे पास केस आते हैं, तो हम ये हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं कि आया कि उस खातून को कोई चोट तो नहीं लगी। अगर किसी को सर पे चोट लगी हो तो ज़ाहिर है वहाँ से कोई ना कोई फॉल्ट आ सकता है, तो इसकी वजह से भी मेंसेस बंद हो सकते हैं। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसके टेस्ट कौन से होते हैं। जब भी ये मेनोरिया होगा तो पहला जो टेस्ट होता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। उसको यूपीटी कहते हैं, यानी सिंपल सा जो आप टेस्ट करते हैं। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा टेस्ट होता है, अगर मेंसेस नहीं आते तो उसको इंश्योर करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप बीटा एससीजी कराएं। ये एक ब्लड टेस्ट है जिसके अंदर एक एक दिन की जो प्रेगनेंसी होती है वो शो होती है। उसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। उसके अलावा हार्मोन के टेस्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा एमआरआई करा सकते हैं। उसके अलावा स्कैन करवा सकते हैं। तो ये जो जनरल किस्म के टेस्ट होते हैं, इससे ये पता चलता है कि ए मेनोरिया की असल काज क्या है। उसके बाद ये होता है कि हम देखते हैं कि इसका इलाज क्या है। इलाज में एक तो उस खातून को मॉर्निंग वॉक की ज़रूर बात करें, उसका डाइट प्लान मुनासिब करें, उसको स्ट्रेस लेवल से बचाएं, उसको यानी टेंशन डिप्रेशन से बचना चाहिए। ए मेनोरिया के हवाले से होम्योपैथी की जो एक सबसे जो बड़ी दवाई है वो पल्साटिल है। पल्साटिला की जो पेशेंट होती है उसके अंदर अक्सर ये मलेरिया के मसाइल होते हैं। उसको गर्मी लगती है, वो परेशान रहती है, वो हर वक्त रोने की कैफियत में होती है, और उसकी जो सेंसिटिविटी होती है जो बॉडी की, छोटी मोटी बात का असर उसके ऊपर हो जाता है। तो ऐसी खवातीन को पल्साटिला ज़रूर इस्तेमाल कराएं। पल्साटिला का एक ख़ास नुक्ता यह भी है कि अगर आप चाहते हैं कि चंद माह से मेंसेस बंद हैं, तो आप उसको पहले दिन पल्साटिला 1 की डोज दें, और दिन के वक्त उसको पल्साटिला 10 की डोज दें, और शाम के वक्त उसको पल्साटिला की एक डोज दें। तो उससे बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके मेंसेस इन 3 पुड़ियों के साथ ही इंशाल्लाह पहले दिन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा आप पल्साटिला 200 की एक पावर रोज़ाना दे सकते हैं। जिन खवातीन को मेंसेस का भी मसला होता है, साथ साथ बांझपन के भी मसाइल होते हैं, तो उसमें हम पल्साटिला 6 की एक डोज या 30 पावर में एक डोज रोज़ाना दे सकें, ताकि ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी हो जाए और फिर बारिश ना हो जाए या मेंसेस शुरू ना हो जाए। दूसरे नंबर की जो दूसरी बड़ी दवाई है वो नेट्रेम्योर है। नेट्रेम्योर के अंदर भी जो खातून होती है वो परेशान होती है, गमगीन होती है, उसके ऑर्गन के अंदर ड्राइनेस हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, मेंसेस नहीं होते, यानी मेंसेस बंद हो जाते हैं। उसके अलावा जो तीसरी बड़ी जो दवाई होती है वो एपस होती है। एपस की जो मरीज़ा होती है उसके अंदर एक तो जर्सी पाई जाती है, उसके अलावा उसके जिस्म पे सोजन हो जाती है, और वो हर वक्त बिज़ी रहती है। यानी जो खातून हर वक्त बिज़ी रहती है वो एपस की मरीज़ा हो सकती है।
इसको मैंने नुक्ते की बात के अंदर ए मनोरिया के हवाले से एक फार्मूले के तौर पे ANP बताया था, एपिस नेट्रेमोर और पल्साटिला। उसके अलावा जो अगली बड़ी दवाई है वो है सनेशियो। सनेशियो क्यूब पावर में, यानी अक्सर जो यंग बच्चियां होती हैं उनके अंदर जब ए मनोरिया का मसला होता है तो सनेशियो क्यू इसलिए देते हैं कि उनके अंदर शदीद किस्म की खून की कमी होती है। तो सनेशियो खून की कमी के हवाले से मेंसेस स्टार्ट करा देती है। और उसके अलावा अगली बड़ी जो दवाई होती है, अगर टिंचर की मैं बात करूं तो वो गोसिपियम क्यू होती है। ये आप हर केस के अंदर मेंसेस लाने के वाले से इस्तेमाल कर सकते हैं। गोसिपियम का फ़ायदा तब होता है कि जब इसकी डोज ज़्यादा दें, 20-30 कतरे एक टाइम एक वक्त में दे सकते हैं। उसके अलावा चूँकि ए मलेरिया के मामला पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल हो रहे होते हैं, इसलिए पिट्यूटरी 1 mg की एक का डोज 15 दिन बाद दे सकते हैं, जब पिट्यूटरी CM की जो डोज है वो महीने बाद दे सकते हैं। उसके अलावा थायराइड के मसाइल होते हैं तो थायरोडिनम की एक का डोज दे सकते हैं। उसके अलावा एक बड़ी दवाई होती है यूफ्रेजिया। यूफ्रेजिया वाहिद वो दवाई है कि जो मेंसेस या ए मनोरिया के हवाले से तकरीबन हर केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक ख़ास अलामत ये होती है कि यूफ्रेजिया उस वक्त दी जाती है जब एक खातून कहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आध दिन मेंसेस आती हैं, या चंद घंटे आती हैं, या थोड़े बहुत दाग लगते हैं फिर मेंसेस बंद हो जाते हैं। उसमें यूफ्रेजिया जो है 200 पावर आप एक डोज रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो ए मलेरिया के हवाले से दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं, उसमें अगर कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई मसाइल है तो कार्सिनोसन की डोज दे सकते हैं। उसके अलावा ट्यूबर मियाज़मेटिक दवाइयों में एक ऐसी दवाई है कि जो हर एक मरीज़ को ट्यूबर CM की एक डोज दे सकते हैं। उसके अलावा जो मायूस ख़वातीन होती हैं, परेशान होती हैं, उनको आरामेट की CM की एक आध डोज दे सकते हैं। उसके अलावा जो ख़वातीन कमज़ोर होती हैं, जिनको कमर दर्द होता है, ठीक है, या जिनके बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं फिर बाद में ए मेनोरिया का मसला खड़ा हो जाता है, कमज़ोरी की वजह से उनको काली कार्ब CM की एक डोज दे सकते हैं। काली कार्ब का भी बड़ा दर्ज है। अगर हम CM की या पुड़ियों के हवाले से मैं बात करूं तो ट्यूबर CM, काली कार्ब CM या पिट्यूटरी की एक आध डोज, ये 3 जो पुड़ियाँ होती हैं वो तकरीबन हर एक पेशेंट को दी जा सकती है। उसके अलावा मेनोपॉज़ या प्री मेनोपॉज़ का मामला है, खातून की उम्र 40 साल के लगभग है और उसके मेंसेस बंद हो गए हैं, तो आप उसको लेक्सेस 200 महीने में एक डोज दे सकते हैं, या लेक्सेस 30 एक डोज दे सकते हैं। उसके अलावा एक बड़ी दवाई होती है ओफोरिनम। ओफोरिनम के मसाइल होते हैं, एक्साइज नहीं होता, स्टीम में यानी ओवरीज के मसाइल होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला होता है, सिस्ट होती हैं, तो ऐसी कैफियत के अंदर ओफोरिनम CM की एक डोज इस्तेमाल करें और उसके बाद CM के बाद 200 पावर में ओफोरिनम की एक डोज रोज़ाना इस्तेमाल करने से मेंसेस के मसाइल हल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि हमने अच्छी दवाइयाँ सेलेक्ट की हैं फिर भी मेंसेस नहीं आए, तो उसमें रुकावट को तोड़ने के लिए सल्फर 1 mg की एक डोज या ओपियम 1 mg की एक डोज फंसे हुए केसेस के अंदर एक आध डोज इंटरकरेंट के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। ए मनोरिया के हवाले से अगर FSH या LH जब डिस्टर्ब होते हैं तो उसमें हमारे पास FSH के नाम से पोटेंसी भी मार्केट में मिल जाती है। उसके अलावा LH की पोटेंसी भी मिल जाती है। उसके अलावा ये होता है कि एक्सरे जो है, एक्सरे मिसाल के तौर पे ओवरीज का साइज़ छोटा है या कुछ और मसाइल हैं, यानी हार्मोन के मसाइल हैं, तो उसमें एक्सरे जो होती है वो 30 पावर में एक आध डोज इंटरकरेंट के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। वो ख़वातीन जो बिल्कुल स्मार्ट किस्म की होती हैं, जिनके चेहरे के ऊपर दाने निकल आते हैं या छाइयाँ निकल आती हैं या उनको गुस्सा बहुत आता है, बिल्कुल सूखी होती हैं, पतली होती हैं, वो ऑलमोस्ट सीपिया में फ़ॉल करती हैं, उनको लकोरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी ख़वातीन को सीपिया जब हम देते हैं तो उनके भी हार्मोन लेवल बेहतर होते हैं,
उनके ओवरीज के मसाइल बेहतर होते हैं तो उससे उनके मेंसेस आ जाते हैं। उसके अलावा थूजा उस वक्त दी जाती है जब हम देखते हैं कि अंदर कोई सिस्ट वगैरह मौजूद हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। जो मोटी खवातीन होती हैं उनमें कल्केरिया कार्ब का बड़ा दर्जा है, और पीसीओ के जो केस होते हैं जिनकी मोटापा बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें आप कल्केरिया कार्ब दे सकते हैं। उसके अलावा एक नुक्ता ये था कि वो बच्चियाँ जिनको प्राइमरी एमेनोरिया होता है उनको आप कार्सिनोसन की डोज देंगे, एक्सरे की डोज देंगे, एक आध पिट्यूटरी की डोज देंगे, और उसमें लाइको का बड़ा दर्जा है। लाइको के हवाले से यानी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वो यंग बच्चियाँ जिनकी उम्र तकरीबन 17 साल तक पहुँच जाती है, उनके मेंसेस नहीं होते और उनको ब्रेस्ट का भी मसला होता है कि उनके ब्रेस्ट भी नहीं होते और मेंसेस भी नहीं होते और एमेनोरिया होते हैं। तो कैंट ने लिखा है कि जब बच्चियों की उम्र 14, 15, 16 या 17 साल की हो जाए और उनको मेंसेस शुरू ना हो और उनके जो ब्रेस्ट हैं वो भी बिल्कुल नज़र ना आए, तो ऐसी खवातीन को आप लाइकोपोडियम 200 पावर की एक डोज रोज़ाना दें। उनके बेहतरीन किस्म के मेंसेस भी शुरू हो जाएंगे और उनकी जो ब्रेस्ट हैं वो भी एनलार्ज हो जाएंगे, यानी उनका जो एमेनोरिया का प्राइमरी एमेनोरिया का मसला है वो हल हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप रेपर्टी को देखते हैं तो उसमें भी आप खवातीन के चैप्टर में जाएं, मेंसेस के चैप्टर में जाएं, डिलेड इन गर्ल फर्स्ट मेंसेस में जाएं, और विदाउट डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट को भी अगर देखेंगे तो एक ही दवाई लिखी हुई है लाइकोपोडियम। उसके अलावा देखें ये मेल और फीमेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो बेसिकली छोटे होते हैं, उसमें लाइको बहुत इस्तेमाल होती है। उसके अलावा एक और नुक्ता यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लाइकोपोडियम का जो पौधा होता है वो बागबान को भी नहीं समझ आती, यानी 18-20 साल की उम्र तक के ये जो लाइकोपोडियम का पौधा होता है ये नर है या मादा है। तो लाइकोपोडियम को पहचान करने के लिए आप ज़रूर देखें कि जो उसके ऑर्गन्स हैं उसकी डेवलपमेंट है या नहीं है। एक नुक्ता और नोट करें कि वो खवातीन जो मोटी ताज़ी होती हैं, जिनके पूरे जिस्म के अंदर स्किन के मसाइल होते हैं, चेहरे के ऊपर काले किस्म के निशानात होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, जिनको कब्ज़ का मसला होता है, मोटी ताज़ी खवातीन होती हैं। तो ऐसी खवातीन को ग्रेफाइट 200 पावर की एक डोज रोज़ाना दें, इससे भी एमेनोरिया के मसाइल हल होते हैं। तो उसके अलावा मैंने रूट काज की बात की थी, जैसे किसी को सर पे चोट लगी है तो नेट्रम सल्फ या निका दे सकते हैं। तो रूट काज का बड़ा दर्जा है, कोई ट्यूमर है तो उसका इलाज करना पड़ेगा, पिट्यूटरी का मसला है तो उसका इलाज करना पड़ेगा। अब तो हमारे पास पिट्यूटरी इंटीरियर और पिट्यूटरी पोस्टीरियर के भी पोटेंसी मौजूद है। उसके अलावा हाइपोथैलेमस की पोटेंसी मौजूद है। उसके अलावा ये जितने किस्म के हार्मोन हैं, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, इस तरह की ये तमाम किस्म की पोटेंसी मौजूद है। आप इसको फोकस करें और एमेनोरिया के जो मसाइल हैं या जो बांझपन के मसाइल हैं इनको आसानी से ठीक किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।